आज छतरपुर के इतिहास में ऐसा वो दिन हमारे आपके सामने आया है कि हमें आज तक इस शहर में किसी भी विधायक ने नहीं पूछा और हम विधायकों की मदद करते हैं, उनको चुनाव जिताते हैं। आज हमारे पूर्व अधिवक्ता श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, हम अधिवक्ताओं को विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते थे, पर आज हमारे अधिवक्ता साथी कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। उसका कारण ये है कि हम सब एक नहीं हैं और हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं तहसील में भ्रष्टाचार, थानों में देखते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन हम आप कभी विरोध नहीं करते। और मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह की सरकार चल रही है। आज लीगल काम नहीं करवा सकते हम लोग, अनलीगल में तो पैसे वालों की ही चलती है और वो काम जल्दी हो जाते हैं, और लीगल वाला 4 साल तहसील में चक्कर लगाता, उसकी फाइल नहीं मिलती। इस सब का जिम्मेदार कौन है सिस्टम का? हम आप, क्योंकि हम आप एक नहीं है। और हम आप सबसे पहले एक हो और हम आप एक स्वर से कहें कि हम अपने ईमानदार विधायक का समर्थन करेंगे और हम आपको ऐसा करना भी होगा, क्योंकि हमें आज ना तो बीमा मिलता है, ना आज हमें चिकित्सा मिलती है, ना आज हमें रोजगार मिलता है। आज हमारे यहाँ से बड़े बड़े नेता पैदा हुए बुंदेलखंड से, यहाँ से मुख्यमंत्री बनी उमा भारती, 4 बार यहाँ से कैबिनेट स्तर की मिनिस्टर बनी उमा भारती। आज केंद्र में हमारे यहाँ के बीरेन खटीक मिनिस्टर है। यहाँ के लोगों के लिए ना रोजगार है, ना यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज है, ना यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी है। यहाँ कुड़ियों कॉलेज खोल दिए शिवराज सिंह सरकार ने। सिर्फ मार्कशीट ले लो, अपने घर के बाहर चिपका लो, कोई रोजगार नहीं है हमें आपको। हम आप कितनी मेहनत करते हैं, इसके बाद हम आपको क्या बचता है ये हम आप जानते हैं। आज सीनियर अधिवक्ता की आय पर न जाइए। आज कई हमारे जूनियर अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास जो स्थिति है वो मुंह से नहीं बता सकते, लेकिन उनके लिए सरकार का ध्यान नहीं जाता है। अधिवक्ता को ये चाहते हैं कि वो बुद्धिजीवी है, बहुत पैसे वाला है, रिच है, लेकिन आज उनको ये नहीं पता। आज हमारे अधिवक्ता साथी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनका बीमा होना चाहिए। आज कोरोना काल में हमारे 13 साथी मरे, आज उनका स्टेट बार काउंसिल ने पैसा तक नहीं दिया बीमा का, और गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि हम 2 लाख अधिवक्ता को देंगे। आज तक किसी अधिवक्ता साथी को मृत्यु के उपरांत 2 लाख नहीं दिए गए। हमारा निवेदन ये है कि हम सब एक हों और ईमानदार विधायक का साथ दें और वो हमारी लड़ाई विधानसभा में लड़ें और हम अधिवक्ताओं को न्याय दिलाएं। और इस भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही है शिवराज सिंह की, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। वर्षों में हमने देखा है कि चाचा ने यहाँ पर फ्री में आदमियों को खाने पीने की व्यवस्था, गरीबों को खाने पीने की व्यवस्था की है। शासन जहाँ तक हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ठग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिवक्ताओं का चाचा हम बताना चाहेंगे, ना तो इन्हें कृषक योजनाओं का लाभ मिलता है, ना ही इन्हें आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है। जिस तरह से शासन की जो योजना है उनका अधिवक्ताओं को कहीं भी लाभ नहीं मिलता है। दूसरी चीज, अधिवक्ता आता है, दिन भर मेहनत करता है, जो भी उसको मिलता है वो लेके चला जाता है और उसमें संतुष्ट रहता है। लेकिन शासन का भी दायित्व था कि कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को बीमा स्वरूप में उनका बीमा कराना चाहिए था। उन्हें कहीं ना कहीं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए वहां पर उनके लिए निःशुल्क मकान की व्यवस्था जो शासन की योजना चल रही थी, लेकिन कहीं भी अधिवक्ताओं को उसमें भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लाभ नहीं मिलता है। आपसे हम लोगों की उम्मीद है, आज हमारा अधिवक्ता परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, मैं चाहता है कि आप हम लोगों की मांग पर कहीं ना कहीं इस पर विचार करें और जो भी आपकी दिशा निर्देश हो और आपका बायलॉज हो उसमें उन चीजों को अंकित किया जाए, जिससे कि सभी आप पर विश्वास करें और आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आगे विजयी बनाएं। जी निश्चित रूप से मानता हूं कि आपने इस 5 सालों में ना तो कहीं पर भी हमने देखा है और लोगों का कार्यकाल रहा है, मंत्रियों ने विधायकों ने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन आपके द्वारा आज तक कभी इस तरह का कोई लेन देन का किसी ने ना तो सुना है, ना आज तक आपके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने छतरपुर शहर का विकास किया है और ऐसी ही प्रगति आगे बनती रहे। एक ऊर्जावान विधायक, इतने संबोधन इनके लिए होना चाहिए कि कम हो सकते हैं। समाजवादी सोच के विधायक, समाज सेवक विधायक और एक यशस्वी विधायक,
मैंने ऐसा विधायक जैसे आलोक चतुर्वेदी जी हैं, मैंने पक्ष और विपक्ष में साथियों कहीं नहीं देखा। ये जो उनकी सेवाएं हैं, जब विधायक नहीं थे उसके पहले उन्होंने पीड़ित लोगों को पानी के टैंकर भिजवाए, सैकड़ों टैंकर पानी लोगों को उन्होंने किसी आशा से नहीं बल्कि लोगों की मदद करने की उद्देश्य से भिजवाए। विधायक बनने के बाद भी वो टैंकर चलते रहे और चाचा की रसोई का जब उद्घाटन हुआ था तब मैं इस मंच पर आया था, मैंने देखा तब से लगातार वो चलती रही। समय आलोक चतुर्वेदी जी ने जो ऑक्सीजन की कमी थी सरकार पूरी नहीं कर पा रही थी, सरकार वेंटिलेटर पूरी नहीं कर पा रही थी, उस समय आलोक चतुर्वेदी ने अपनी जिंदगी का, अपने परिवार की जिंदगी का कोई बिना चिंता किए लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, लोगों को मदद करने का काम किया। साथियों, ऐसा कौन सा विधायक होगा जिसने चिरायु से डॉक्टरों को बुलवाकर और करीब 2000 लोगों की ऐसी जांच करवाई जिससे अनेकों लोगों को वहां इलाज मिला, ऑपरेशन हुए। कई लोग हमसे मिले जिन्होंने बताया कि उनका एक पैसा नहीं लगा है। साथियों, ये अभूतपूर्व विधायक है आलोक चतुर्वेदी जी। भगवान इन्हें जिताए और अनेकों बार जिताए जिससे इस तरह से शोषित पीड़ित समाज की सेवा होती रहे। तो सदर विधायक हैं, ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहीं कोई भ्रष्टाचार का इनके ऊपर अभी तक आरोप नहीं लगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दूसरा, हम न्यायदान में सहयोग करते हैं तो ये हमारे भाई इसलिए हैं कि ये अन्नदान करते। सबसे बड़ा अन्नदान ऐसा विधायक जो सरकार नहीं कर पाई, सरकार के संसाधनों से जो काम होता है वो आलोक चतुर्वेदी ने खुले हृदय से अन्नदान, गरीबों में, वरिष्ठों में, बूढ़ों में, महिलाओं को, सबको फ्री अन्नदान। नाम का 1 रुपए है। मैंने तो ये सुना है कि 1 रुपए ना भी हो तो कोई भूखा नहीं जा सकता, उसको बराबर भोजन मिलता है। बहुत से जो मैंने मिलना शुरू किया है, एक बात निश्चित रूप से निकल के आई है कि मुझे अपने शहर के समाज के उन विभिन्न हिस्सों के साथ बैठना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए और उनसे सुझाव लेने चाहिए, तभी हम छतरपुर को आगे बढ़ा सकते हैं और छतरपुर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो जो आपकी सोच है वही मेरी सोच है कि मेरा छतरपुर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत विकसित होना चाहिए। ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात आज की नहीं है, आपकी बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत गंभीरता से ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन आज आपके बीच बैठ के ये बात मेरे संज्ञान में आई है। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, मैं पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, लेकिन आपकी लड़ाई पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ लड़ूंगा। आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि आपने चाचा या भाई आपने मेरी लड़ाई कमजोरी से लड़ी है, ये आपको कहने का मौका मैं कतई नहीं दूंगा। इसमें मैं आज ही कमलनाथ जी को मेल कर रहा हूं कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का अगर हमारा वो वचन पत्र या संकल्प पत्र अभी ना बना हो तो उसमें इसको जरूर शामिल किया जाए और आगे सरकार बनने पर इसमें जो भी कार्यवाही हो सकती होगी उसमें मैं पूरी दम से, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा। मैंने छतरपुर में कमिश्नरी की पहले से लड़ाई शुरू की थी और मैंने पिछले बार जब चुनाव लड़ा था तो मेरा ये एक उसमें मुद्दा था कि छतरपुर में कमिश्नरी होनी चाहिए, कमिश्नर कार्यालय छतरपुर में होना चाहिए। और जब 15 महीने की सरकार थी, मैंने पूरी कार्यवाही करके यहां से कलेक्ट्रेट, वहां से पत्र आया था भोपाल से, और यहां से पूरी कार्यवाही होके भोपाल चली गई थी। और केवल अगर हमारी सरकार कंटिन्यू करती तो आज आपके यहां छतरपुर में कमिश्नर कार्यालय खुल गया होता। मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं
कि कांग्रेस की सरकार आप बनाइए, छतरपुर में कमिश्नर कार्यालय खुलेगा, अपन कमिश्नर की हम बात नहीं करेंगे। और मेरी इच्छा इसलिए है कि हमारे छतरपुर में क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, उसकी लड़ाई लड़ूंगा। आप किसी अपने साथी को या किसी ऐसे सहयोगी को जिसको इलाज की आवश्यकता है या किसी को भी इलाज की आवश्यकता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मैं यहां से पत्र लिखने को तैयार हूं। चिरायू मेडिकल कॉलेज में उसका मुफ्त इलाज होगा। वो किसी तरह का भी इलाज हो, उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अधिवक्ताओं को पन्ना में कॉलोनी मिल चुकी है, तो छतरपुर में क्यों नहीं? मैंने उस दिन कह दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छतरपुर में भी अधिवक्ताओं की कॉलोनी बनेगी। ये मैं आज आपसे खुल के कह रहा हूं, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बगल में बन सकती है तो छतरपुर में क्यों नहीं बन सकती? इच्छा है कि चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो तहसील कार्यालय हो, ये सारे के सारे एक कैंपस में होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, तभी लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। कि मैं राजनीति में कुछ भी कमाने के लिए नहीं आया हूं कि राजनीति से मुझे कोई लाभ हो जाए। आज से नहीं, परिवार में इतने वर्षों से राजनीति हो रही है, तो आपकी सेवा करने के लिए उद्देश्य से मैं राजनीति में हूं कि मैं आपकी जितनी सेवा कर सकूं, जितना आप शहर की सेवा कर सकूं, वो प्रयास रहेगा मेरा स्वयं सेवा पे कोई विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है कि अपने शहर की सेवा कर सकूं। आप सबका साथ मुझे फिर से चाहिए है, आप सबका आशीर्वाद मुझे फिर से चाहिए है। क्या मैं आपके बीच में रहूंगा? जब आप मुझे याद करेंगे, जहां आपको आधी रात को जरूरत पड़ेगी, मैं आपके पास, आप अपने पास मुझे खड़ा पाएंगे। के साथियों ने मुझे ये बताया था कि तेज बहादुर प्रजापति जी की साइकिल कोई ले गया। अरे हंसने की बात नहीं है भैया। और सब वकील भाइयों की इच्छा ये थी कि हमारे तेज बहादुर जी को नई साइकिल दे दी जाए, तो उनकी साइकिल आ गई है, उनको आज यहां साइकिल दी जा रही है। लाओ भाई यहां साइकिल आओ। इनके वहां आने जाने में जो परेशानी होती थी, आप सबके सुझाव पे और सबकी राय पे तेज बहादुर सिंह जी की साइकिल यहाँ हाजिर है। आप अपनी साइकिल बनाएं। हमारे माननीय विधायक जी के लिए कि युग की समस्याएं और काल की गति महापुरुषों का निर्माण कर देती हैं। जब जब समाज में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार आदि का बोलबाला होता है, असत्य सत्य पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करता है और निराशा की मेघमालाएं मानव के भाग्याकाश को घेर लेती हैं, तब अभ्य उदय पिंड का उदय होता है, जो समाज में युग चेता, युग नेता बनकर मानव समाज का दर्शन करता है। ऐसी चीजें हमारे माननीय विधायक जी में समाहित हैं, जो एक मर्सीफुल है। मर्सी यानी दयावान होता है। मर्सी क्या है? मर्सी इज द फाइनेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। इट इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इट ब्लेसेस बोथ गिवर एंड रिसीवर। इट इज ए जेंटल हैंड which falls from heaven upon the earth below. It is a divine quality. Man becomes a god when he combines mercy with justice. A hard and honorable life is always better than an easygoing and dishonorable life. Industry is a hard thing, but it brings dignity. A luxurious life full of indignity and disgrace is hateful and unwelcome. Although a moral life full of hardship is worthy living. Sincerely efforts and firm determination are a key to success in life. Difficulties melt before a man of resolution. A struggle never goes in vain. Success comes to those who do and does. No work is mean or low if the goal is noble. Poverty and hardship cannot curse the spirit of hard-working and self-respecting man. Accepting help is matter of shame. Nothing degrades man more than begging. Nothing rises man higher than self-respect. Beauty see
Without truth is not real beauty. Moral beauty is real beauty. Physical beauty is not real beauty. ये सारी चीजें हमारे पंचन चाचा में समाहित हैं, जो आगे भविष्य में हम सब साथियों को, पूरे लोगों को, सबको मिलने वाली हैं और हमारे प्रदेश का और हमारे देश का एक जो है एक बहुत बड़ा अनोखा कार्य इस भारत में, अपने मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो सब ये परमेश्वर की देन है। ऐसी शक्तियां परमेश्वर पैदा करता है और हम सब साथी गणों का साथ है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी हमारे साथी गण नहीं इनवाइट किए गए, लेकिन पंचायत चाचा जी के द्वारा सभी साथी गणों को इनवाइट किया गया। उसमें परमेश्वर का साथ है और कुछ एक नया जरूर होने वाला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अधिवक्तागण सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी अधिवक्ता भाई, सभी सम्मानित अधिवक्ता बहनें, आप लोगों ने अपने इतने व्यस्ततम समय में समय निकालकर यहाँ आने की जो हम लोगों के ऊपर कृपा करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका साथ, आपका सहयोग हमेशा यूं ही बना रहे। हम आपके लिए हर चीज में, हर जगह हमेशा रेडी हैं। धन्यवाद।